नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। नजर डालेंगे इस वक्त की अपडेट पर। कुछ नई पहल देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू होने जा रही है मध्य प्रदेश में, यानी कि अब पर्यटन के लिए हवाई उड़ान आम जनता के लिए, पर्यटकों के लिए, वो भी 50% की सब्सिडी पर। शुरुआत के महीने में यह सब्सिडी दी जा रही है। सबसे ज्यादा फुल किराया भोपाल से रीवा का किराया जो है आपको बता दें वो 11,775 रुपए है। सब्सिडी के बाद यात्री को ये फिलहाल तो 5,737 रुपए का पड़ेगा। तो अब हवाई पर्यटन को तवज्जो दी जा रही है। अब तक हम देखते थे कि दूसरे और तरीके थे जिससे पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश होती थी, चाहे वो बस हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे हो। लेकिन अब एक नई पहल, अब वायु सेवा के जरिए भी पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। एक कह सकते हैं कि नया तरह का एक्सपेरिमेंट भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरुआत के महीने में इसमें सब्सिडी दी जाएगी। और अभी आपको अंदाजे के लिए बस एक डिस्टेंस बता रहे हैं कि भोपाल से अगर रीवा को ही ले लीजिए तो 11,775 रुपये जो फुल किराया है वो रहता है। लेकिन अब उसमें सब्सिडी के बाद यात्री को लेकिन सिर्फ 5,737 रुपये ही चुकाने पड़ेंगे। आमतौर पर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की हवाई यात्रा की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो सड़क परिवहन है वो काफ़ी दुर्गम होता है। ऐसे में वायु सेवा एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन अब समतल क्षेत्र जैसे कि मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी ये नए तरह का प्रयोग देखने को मिल रहा है, जिसमें सरकार जो है 50% की सब्सिडी देकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पर्यटक हैं उनको इस नए सेवा के साथ उसके करीब लाने की कोशिश कर रही हैं। खैर, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रिजवान। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, क्या उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार का इसे लेकर? प्रदेश में पर्यटन महत्व के जो प्रमुख शहर हैं उनके बीच कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी पहल शुरू की जा रही है, जिसमें पहले महीने तो जो है 50% की जो है सब्सिडी रखी गई है। हालांकि मंत्रालय से जो है इसका ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है, जिसकी वेबसाइट का नाम जो है पर्यटक फ्लाईओला जो है इसकी वेबसाइट का नाम है। ऑनलाइन ही जो है लोग यात्री जो है इसको बुक करेंगे। हालांकि 8 शहरों में जो है ये सेवा शुरू करी गई है, पीएम श्री पर्यटन योजना। और एक बड़ी पहल है राज्य सरकार की। डॉक्टर मोहन यादव जो है सुबह 9 बजे हरी झंडी देंगे। 2 एयरक्राफ्ट जो है 6 सीटर इसमें रहेंगे और तमाम जो लोग हैं इसका फायदा उठा सकेंगे। हालांकि अगर भोपाल से इंदौर की अगर हम बात करें तो फुल किराया जो है 4,000 कुछ रुपए लगता है, लेकिन अगर 50% सब्सिडी लेंगे इसमें तो 2,062 रुपए और कुछ पैसे इसमें जो है किराया लगेगा। काफ़ी लोगों में जो उत्साह इसको लेकर है, क्योंकि 8 शहरों को जो है ये योजना है जोड़ रही है और सुबह 9 बजे जो है डॉक्टर मोहन यादव इसको लेकर हरी झंडी देंगे। जी रिजवान, एक सवाल ये भी है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह की जो हवाई सेवा है पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम स्थलों पे देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन हो या बस का ट्रांसपोर्टेशन हो, या तो बड़ा लंबा सफ़र है या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और इसके कारण जो है उसमें वहाँ पे वायु सेवा शुरू की जाती है कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कहानी नहीं है। तो ये जो वायु सेवा शुरू की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, क्या कह सकते हैं कि वायु सेवा के जरिए एक अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश हो रही है ताकि इस नई व्यवस्था के साथ जुड़े? बिल्कुल साफ तौर से आमतौर पे लोग हवाई का जो सफ़र है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस योजना में 1 महीने तक एक बड़ी छूट रखी गई है जिसमें 50% जो है डिस्काउंट रहेगा। जो भी ऑनलाइन मंत्रालय में जो वेबसाइट है ऑनलाइन जो रखी गई है उस वेबसाइट पे अगर 1 महीने में मतलब
इसका जो है इसको इसमें बुकिंग करेंगे तो 50% की जो है छूट रहेगी, क्योंकि जो 4,000 का टिकट है वो जो है 2,000 पे मिलेगा। हालांकि सबसे महंगा टिकट भोपाल से रतलाम का इसमें माना जा रहा है 11,000 कुछ रुपए का, तो वो जो है 5,000 में रहेगा। 8 सीटर जो है ये 2 एयरक्राफ्ट है और 8 शहरों के बीच जो है ये अपनी कनेक्टिविटी जोड़ेंगे। पर खबर ये मिल रही है कि ये जो सब्सिडी है 50% की वो 1 महीने तक ही दी जाएगी। ये जैसे कि आपने जिक्र किया भोपाल से रीवा का 11,775 रुपये किराया है फुल, जो 50% के बाद 5,737 रुपये का पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ 1 महीने तक है। तो ये 1 महीने तक किस हिसाब से है, जब से योजना लॉन्च हो रही है उसके लिए, या फिर जो बुकिंग करने वाला है उसके लिए, कि शुरुआती 1 महीने में जो बुकिंग करेगा वो उसकी सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद अगर वो बुकिंग करता है तो उसको पैसा चुकाना पड़ेगा फुल? बिल्कुल साफ तौर से जिस योजना शुरू होगी उसके हिसाब से 1 महीना बताया जा रहा है। हालांकि इसका रोड जो प्लान है वो भी तैयार किया गया है और जो अधिकारी हैं वो इसकी जो है पूरी डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है 50% की छूट है वो टिकट पे मिल रही। हालांकि आज डॉक्टर मोहन यादव इस बात को लेकर चर्चा भी करेंगे और उनका कहना है 50% की जो छूट है वो इसमें रखी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रतलाम का किराया जो है इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि 11,175 कुछ रुपए रतलाम का किराया है, लेकिन सिर्फ 1 महीने तक। उसके बाद भोपाल से इंदौर तक का अगर हम किराया बात करें 4,000, लेकिन वो भी सिर्फ 1 महीने तक। अब ये देखना होगा किस तरीके से इसका प्लान तैयार किया जाता है और क्या कुछ इसमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, या 1 महीने के जो भी व्यक्ति बुक करेगा उसको 1 महीने तक का लाभ मिलता है, या जब सेवा शुरू होगी ये योजना शुरू होगी उस दिन से 1 महीने तक इसका लाभ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से काफ़ी दिलचस्प है रिजवान, क्योंकि अगर हम भोपाल से इंदौर का ही अगर किराया देखें तो वो 50% अगर किराया है ये तो 2,062 रुपये है। तो जो व्यक्ति अगर 3rd AC में चलता है या फिर फर्स्ट क्लास AC में ट्रैवल करता है तो 3 से 4,000 रुपये वो खर्च कर सकता है। तो 50% में अभी 2,062 भी अच्छा ही अमाउंट है, 4,000 भी व्यक्ति चुका सकते हैं अगर 50% जो किराया का जो सब्सिडी है वो हटा दिया जाए। तो भोपाल से इंदौर के लिए तो काफ़ी ठीक दिखता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर व्यापारी रहते हैं जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं विद इन सिटीज़। बाकी अब ये देखना होगा कि अगर बात करें जैसे भोपाल से उज्जैन ही ले लीजिए या फिर भोपाल से रीवा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो किराया है काफ़ी खैर उज्जैन का भी किराया लगभग इंदौर जितना ही है, लेकिन रीवा और बाकी जो क्षेत्र हैं चाहे ग्वालियर हो ये काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 8,000 इस तरह का किराया पड़ेगा 1 महीने के बाद। ठीक है रिजवान, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ताकि थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि जो वायु सेवा शुरू हो रही है ये हमारे समाज से आने वाले कौन सा वर्ग जो इसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप शौकीन हैं, वायु सेवा का आनंद लेना चाहते हैं तो ये एक बढ़िया मौका है। राज्य सरकार इसमें शुरुआती तौर पे सब्सिडी भी दे रही है, तो आनंद उठाइए वायु सेवा का भी, वायु पर्यटन भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप रेगुलर व्यापारी हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक भी है, आप समय से कम समय में पहुँच भी जाएंगे और उसके अलावा आपको मज़ा भी आएगा हेलीकॉप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं।